बिहार का रिजल्ट कैसा होगा इस बार? चौंकाने वाला होगा, चौंकाने वाला होगा कि भारत सरकार में जितने भी रिक्त पदे हैं उस रिक्त पदों को हम लोग जो है भरने का काम करेंगे। तो ये हम लोगों ने बिहार में भी करके दिखाया है और मौका मिलेगा तो देश में भी करके दिखाएंगे। जितनी जांच एजेंसियाँ हैं, जो लोग भाजपा ज्वाइन किया सबका केस क्लोज हो गया है। कि सुशील मोदी जी को जो है कैंसर हुआ है, हम लोग सब लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द वो ठीक हो, स्वस्थ हो और हम सब लोगों का पूरा स्नेह जो है इस समय में उनके साथ है। और परिवारवाद के बारे में वो बोलते रहे और पहली चुनावी जनसभा का शुरुआत ही वो परिवारवाद के उम्मीदवार से कर रहे हैं जो कि उनके उम्मीदवार हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज से चुनावी मैदान में उतरे हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। देखिए 2024 का जो रण है वो काफ़ी भीषण होगा और आज से तेजस्वी यादव पूर्णिया को रवाना हुए हैं। रणभूमि मैदान में एक बड़ी सभा होनी है और वो कह रहे हैं जाने से पहले पूर्णिया में बीमा भारती ही जीतेंगी, यानी कि पप्पू यादव को किसी तरह का कोई फायदा पहुंचाने की मूड में नहीं है आरजेडी ना महागठबंधन। पप्पू यादव भी कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, कल उनका नामांकन है। आज बीमा भारती ने पूर्णिया में नामांकन दाखिल किया है। तेजस्वी यादव चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव भी वहां पर जनसंपर्क करेंगे। बीमा भारती पूर्णिया की बेटी हैं, अति पिछड़ा समाज से आती हैं और उन्होंने जो भरोसा जताया है राष्ट्रीय जनता दल पर, वहाँ के लोग उनका साथ देंगे। तेजस्वी यादव पूरे हिम्मत के साथ कह रहे हैं और देखिए तेजस्वी यादव ने सभी बातें कही हैं। बिहार का जो रिजल्ट है वो चौंकाने वाला होगा। पूर्णिया रवाना होने से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को कैंसर है, कैंसर से पीड़ित हैं वो, उनके गले में कैंसर हो गया है और उनका दिल्ली में इलाज भी चल रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने उस पर भी दुख प्रकट किया और कहा कि काफ़ी दुख भरी बात है ये, वो जल्द स्वस्थ हो जाए ऐसी कामना की है। लेकिन पूर्णिया रवाना होने से पहले पप्पू यादव को किसी तरह का कोई फायदा दिलाने के मूड में नहीं है, ना आरजेडी ना कांग्रेस। पप्पू यादव को अकेले अपनी लड़ाई लड़नी होगी। वो पहले भी निर्दलीय चुनाव जीतते रहे हैं पूर्णिया से, लेकिन इस बार के मैदान में एक तरफ जहां एनडीए खेमा है वही दूसरी ओर इंडिया अलायंस है, यानी कि महागठबंधन है। तो आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएमएल की जो उम्मीदवार हैं वो बीमा भारती हैं। तेजस्वी यादव बीमा भारती के सपोर्ट में है और आरक्षण पर उंगली उठाने वालों को ही तेजस्वी यादव कड़ा जवाब दे रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे थे पूर्णिया रवाना होने से पहले, जरा सुनिए। क्या योजना है? तो उनके पास तो कोई योजना है नहीं। हम लोगों ने वादा किया है कि भारत सरकार में जितने भी रिक्त पदे हैं उस रिक्त पदों को हम लोग जो है भरने का काम करेंगे। तो ये हम लोगों ने बिहार में भी करके दिखाया है और मौका मिलेगा तो देश में भी करके दिखाएंगे। सर सुशील मोदी को कैंसर हो गया है सर। अरे वो पहली सभा ही वहीं कर रहे हैं, वहाँ जा करके क्या बोलेंगे? अरे भाई हाथ कौन कर रहा है? आप बताइए, इनके कथनी और करनी में भारी अंतर है। और दूसरा आप देखिएगा कि इनकी जितनी जांच एजेंसियां हैं, जो लोग भाजपा ज्वाइन किया सबका केस क्लोज हो गया है और सारे ऑपोजिशन नेताओं के पीछे लोग पड़े हुए हैं। तो इनको तो जवाब देना ही पड़ेगा कि क्या हो रहा है देश में। सर आज इस हिसाब से तानाशाही चल रही है। और आज सुनने में आया कि इनकी कोई नेता है, उन्होंने कहा कि संविधान को खत्म करना है तो हमको प्रचंड बहुमत चाहिए, 400 पार चाहिए, तब जाकर के हम संविधान खत्म करेंगे। किसी के माई के लाल में दम नहीं है, चाहे कितना कुछ हो जाए, देश का संविधान कोई खत्म नहीं कर सकता। सर आज आप जा रहे हैं पूर्णिया, नॉमिनेशन है, कितनी तैयारी है? नहीं, आज तो नॉमिनेशन है तो उसमें तैयारी है, तभी तो जा रहे हैं। और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि बीमा भारती जी की जीत होगी। तो संघर्ष उन्होंने किया है, ज़मीनी स्तर से वो उठ करके आई हैं और उठ करके आने के बाद भी उनको जिस हिसाब से सताया जा रहा है, तंग किया जा रहा है मौजूदा स्थिति में, तो हम सब लोग देख रहे हैं। वो अति पिछड़ा की बेटी है और साथ ही साथ पूर्णिया की बेटी है, तो हम लोगों ने उनको उम्मीदवार बनाया। सर सुशील मोदी को कैंसर हो गया है? नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये सूचना हम लोगों को मिली है आज कि सुशील मोदी जी को जो है कैंसर हुआ है। हम लोग सब लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द वो ठीक हो, स्वस्थ हो और हम सब लोगों का पूरा स्नेह जो है इस समय में उनके साथ है और परिजनों के साथ। अंतिम सवाल, बिहार का रिजल्ट कैसा होगा इस बार, क्या लगता है? चौंकाने वाला होगा। तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो चुनाव प्रचार में आ रहे हैं और चुनाव प्रचार में आ रहे हैं तो लगातार परिवारवाद के बारे में वो बोलते रहे
और पहली चुनावी जनसभा का शुरुआती वो परिवारवाद के उम्मीदवार से कर रहे हैं, जो कि उनके उम्मीदवार हैं। तो आप देख सकते हैं उनके कथनी और करनी में कितना भारी अंतर है। और इस बार लगातार जो है एनडीए खेमे से, जिसका जिक्र करते थे कि परिवारवाद बहुत बुरा है, सबसे ज़्यादा टिकट दिए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी हैं या और कोई नेता है, चुनाव में तो सब लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन उनको आके ये बताना पड़ेगा ना कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया। कुछ किया तो नहीं, बिहार को चुना लगाया उन्होंने, और इतना 39 सांसद भेजा जिता करके। 39 सांसदों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में क्या किया, इस पर बताएं सारे सांसद। तो बिहार की जनता तो जवाब मांगे। कई नेता जो है बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं सर, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के कई नेता। देखिए, अब ये सब तो चलता ही रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है, जिस हिसाब से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, बीजेपी में जितने नेता गए उन सब का ईडी ने, सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया। और दिल्ली के एक बड़े अखबार में भी बड़ा आर्टिकल भी आया है। तो हम लोग तो सब लोग देख रहे हैं कि जो भाजपा में जाता है उस पर जो है मुकदमे बंद हो जाते हैं, केसेस बंद हो जाते हैं। जाने से पहले 70,000 करोड़ का घोटाला किया हो या कोई हो, उसको मंत्री बना दिया जाता है और केसेस बाद में बंद कर दिए जाते हैं। नामांकन में जा रहे हैं पूर्णिया सर, नामांकन में जा रहे हैं पूर्णिया। पप्पू यादव कल नामांकन करेंगे, कैसे देख रहे हैं? अभी हमारा अपना दल है, अपना गठबंधन है। हम अपने प्रत्याशी के लिए पूर्णिया जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बीमा भारती जी भारी मतों से जीत। तो तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है पूर्णिया रवाना होने से पहले आपने सुना है, आप लाइव स्ट्रीम का बन रहे हैं। देखिए, हम आगे इस खबर को विस्तार से आप तक जब पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं। तेजस्वी यादव पूर्णिया के मैदान में जब जाएंगे, क्या कुछ वो बातें कहेंगे, क्योंकि देखिए इसी बार लोकसभा चुनाव की जब घोषणा हुई उसके बाद होली के त्यौहार से पहले बीमा भारती, जो कि जेडीयू की विधायक थी रुपौली से, उन्होंने जेडीयू का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ आना पसंद किया। और तेजस्वी यादव की पार्टी ने, आरजेडी ने, लालू यादव ने खुद बीमा भारती को टिकट दिया, सिंबल दिया। लेकिन पप्पू यादव उससे पहले ही अपनी पार्टी का मर्जर कांग्रेस में करा चुके थे, जन अधिकार पार्टी का। तो ऐसे में पप्पू यादव की दावेदारी वहाँ से थी। वो पहले से प्रणाम पूर्णिया एक कार्यक्रम कर रहे थे, जिसके तहत वो लोगों से जुड़ रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे। लेकिन इसका कोई फलाफल उन्हें मिलते हुए दिख नहीं रहा है। पप्पू यादव कह रहे हैं, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं पूर्णिया का बेटा हूँ, पूर्णिया छोड़कर नहीं जाऊँगा। लेकिन पूर्णिया में ही वो रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे। कल उनका नामांकन भी होना है, 4 तारीख को, कल अंतिम दिन है नामांकन का। तो ऐसे में वो नामांकन करेंगे। लेकिन पूर्णिया की रणभूमि में जाने से पहले क्या तैयारी है, कैसी तैयारी है, ये देखना होगा। पप्पू यादव कितने कॉन्फिडेंट हैं, ये बात भी है, क्योंकि हमने भी उनसे खास बातचीत की है कई बार, हमने वो वीडियो आपको दिखाया है, सुनवाया है। तो देखना होगा कितनी तैयारी है। लेकिन तेजस्वी यादव जो हैं वो लड़ने के मूड में है और कह रहे हैं कि बीमा भारती की जीत होगी, बीमा भारती की पक्की जीत होगी। तो क्या पप्पू यादव को झटका लगेगा? वहाँ संतोष कुशवाहा, जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं, 2014 में सांसद बने, 2019 में सांसद बने, 2024 में भी पार्टी ने उन्हें मौका दिया है, उन्होंने अपना नॉमिनेशंस भी करा लिया है। तो ऐसे में संतोष कुशवाहा जेडीयू के, एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो वो वहाँ घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और अब बीमा भारती जब इस मैदान में है, इस त्रिकोणीय मुकाबले में क्या फैसला होना है, जनता जनार्दन क्या फैसला लेती है, हम आपको वो दिखाएंगे ज़रूर। लेकिन तेजस्वी यादव ने आरक्षण पर हमला बोलने वालों पर क्या कहा है, आपने सुना है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ बातें रखी हैं पूर्णिया रवाना होने से पहले, पूर्णिया के रणभूमि मैदान में वो क्या कहेंगे। उन्होंने ये भी इशारों में कहा है कि कोई जो बीच में है, कोई दाल गलने वाली नहीं है, बीमा भारती की जीत होगी, आरजेडी की जीत होगी, उन्होंने साफ साफ कहा है। तो पूर्णिया रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव का ये बड़ा दावा। देखिए, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से पप्पू यादव की मुलाकात हुई थी, देर रात को मुलाकात हुई थी पिछले महीने, मार्च के महीने में। लेकिन शायद पप्पू यादव को लालू प्रसाद यादव ने ऑफर किया था कि वो महागठबंधन से चुनाव लड़ें, लेकिन मधेपुरा या सुपौल की कोई सीट ले लें और अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में कर ले। ये बात शायद पप्पू यादव को गवारा नहीं थी, क्योंकि वो पूर्णिया से तैयारी कर रहे थे। प्लान बी लालू यादव के पास पहले से तैयार था, क्योंकि बीमा भारती टूटने को तैयार थी। तो जेडीयू को एक संदेश भी देना था कि हाँ, आप भले ही एनडीए के साथ जाकर सरकार बना चुके हो, लेकिन अभी भी आपके विधायकों का विश्वास आपके प्रति नहीं है। तो उनके विधायक बीमा भारती उनसे टूटी और बीमा भारती को सिंबल दिया गया, बीमा भारती को टिकट दिया गया। आज उन्होंने नॉमिनेशंस भी करा लिया। तो ऐसे में पप्पू यादव को झटका लगा है। बीमा भारती की जीत का दावा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, बड़ी जीत होगी, ये भी दावा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव रवाना हुए हैं पटना से पूर्णिया के लिए। साथ में अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, अभी बिहार विधान परिषद के सदस्य भी बनाए गए हैं, वो उनके साथ मौजूद हैं। तो तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया और क्या कुछ कहा है सुशील कुमार मोदी के स्वास्थ्य को लेकर। देखिए, राजनीति में एक अच्छी बात है, चाहे कितना ही मतभेद हो आपस में, लेकिन जब एक दूसरे के स्वास्थ्य की बारी आती है, स्वास्थ्य पर बात होती है, तो सभी एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं। तेजस्वी यादव को भी दर्द है कि हाँ, सुशील मोदी को कैंसर हुआ, ये दुख की बात है। वो जल्द शीघ्र स्वस्थ हो जाए, क्योंकि सुशील मोदी लालू परिवार पर खूब अटैक करते रहे। लेकिन तेजस्वी यादव का ये
कैसे परिपक्वता है उनकी राजनीति में, जो परिपक्व हो गए हैं, इसका एक उदाहरण है कि उन्होंने उन्हें अपना अभिभावक तुल्य बताया है और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है हमने आपको वो भी सुनाया है। सुशील मोदी फिलहाल स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, दिल्ली में हैं, वो चुनावी प्रचार प्रसार में इस बार उतना नहीं दिखेंगे, उतना वो एक्टिव नहीं रहेंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दे दी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और आरक्षण पर हमला बोलने वालों पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।